नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां सुबह शाम ठंड का एहसास हो रहा है, वहीं दिन में खिली धूप के आगे सर्द हवाएं बेअसर साबित हो रही हैं। सर्द हवाओं की गति धीमी होने से दिन का तापमान बढ़ने लगा है। 7 जिलों में तापमान 28 डिग्री से ऊपर चला गया है। इन जिलों में हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़, सिरसा, चरखी दादरी, फरीदाबाद और पलवल शामिल हैं। महेंद्रगढ़ में दिन का सबसे अधिक तापमान 30.30 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तापमान इसी तरह बढ़ेगा। एक सप्ताह तक तापमान 30 डिग्री के आसपास रहेगा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होने लगेगी। होली के बाद दिन में गर्मी महसूस होगी, वहीं रात में तापमान 15 डिग्री के आसपास चला जाएगा। आगे समाचारों में, हरियाणा के गरीबों के राशन को अब भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट राशन डिपो संचालक हजम नहीं कर सकेंगे। प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित करने जा रही है कि वास्तविक पात्र गरीब लोगों को ही उसके हिस्से का राशन मिल सके। भ्रष्ट अधिकारियों से मिली भगत कर कोई राशन डिपो संचालक गरीबों के हिस्से के राशन को डकारने की हिम्मत नहीं जुटा सकेगा। इसके लिए सरकार लोगों के मोबाइल फोन पर वन टाइम पिन भेजने को व्यवस्था कर रही है। कोई भी व्यक्ति राशन डिपो पर जाएगा और अपने मोबाइल फोन पर आए ओटीपी को बताकर राशन प्राप्त कर सकेगा। यदि ओटीपी गलत हुआ तो संबंधित व्यक्ति को राशन नहीं मिलेगा। आगे समाचारों में, हरियाणा में इस बार समय से सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश भर के विद्यार्थियों को पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इन किताबों की छपाई का कार्य चल रहा है, जो मार्च के दूसरे सप्ताह तक स्कूलों में सप्लाई कर दी जाएंगी, ताकि शैक्षणिक सत्र 2025-26 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को किताबों के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े और समय से पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। आगे समाचारों में, आर्थिक संकट से जूझ रहे चंडीगढ़ नगर निगम की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब नगर निगम ने पजौली वाटर वर्क्स के बिजली बिल का भुगतान करने के लिए पेंशन अकाउंट से 6 करोड़ निकालने का फैसला लिया है। यदि समय पर भुगतान नहीं किया जाता तो निगम को 11 लाख पेनल्टी चुकानी पड़ती और जल आपूर्ति बाधित होने का खतरा था। हर रोज ऐसे ही काम की खबरें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे समाचारों में, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर स्थित खेड़की दोला टोल प्लाजा पर समय सीमा समाप्त होने के 8 साल बाद भी टोल वसूला जा रहा है। 8 साल पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और 3 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस टोल प्लाजा को शिफ्ट करने की बात कही थी, लेकिन लोगों को अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। लोगों की शिकायत पर संसद की लोक लेखा समिति ने गुरुवार को खेड़की दोला टोल का दौरा किया, तो सांसद भी यह जानकर हैरान रह गए कि अब इस टोल प्लाजा की समय सीमा 2018 में ही समाप्त हो चुकी है। तो फिर वे कौन लोग हैं जो इसे चलाने की अनुमति दे रहे हैं। आगे समाचारों में, हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गाँव नैचाना में 7 दिन से लगातार रात के समय घरों की छत पर पत्थर बरस रहे हैं। पत्थरबाजी के कारण नैचाना की बीपल कॉलोनी के लोग परेशान होकर बावल थाने पहुंचे व मामले की शिकायत दर्ज कराई। हालात जानने पुलिस भी गांव पहुंची, लेकिन पत्थरबाजी की घटना करने वालों का कोई सुराग नहीं है। आगे समाचारों में, रेलवे प्रशासन द्वारा होली पर्व पर अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की सुविधा हेतु जोधपुर, गोरखपुर, जोधपुर व बीकानेर बांद्रा टर्मिनस बीकानेर स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 04829 जोधपुर गोरखपुर साप्ताहिक स्पेशल 6 मार्च से 27 मार्च तक 4 ट्रिप लगाएगी, जो कि जोधपुर से प्रत्येक वीरवार को शाम 4:15 बजे रवाना होकर शुक्रवार को रात 8:50 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। आगे समाचारों में, दिल्ली में चुनाव से पहले अवैध रूप से राजधानी में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अब दिल्ली में बीजेपी की रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद यह अभियान और तेज हो गया है। दिल्ली पुलिस इन दिनों झुग्गियों पर दस्तक दे रही है और दरवाजा खुलने पर सिर्फ 5 सवाल पूछ रही है। इन 5 सवालों में से 2 सवाल ऐसे हैं जिसको देने में लोग हिचक रहे हैं। दिल्ली पुलिस में इन वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका आधार कार्ड नंबर और उनका वोटर आईडी कार्ड रिकॉर्ड ले रही है। इसके साथ ही इस बार दिल्ली पुलिस ने इन स्पेशल वेरिफिकेशन ड्राइव में शामिल लोगों से उनके बैंक अकाउंट की डिटेल और सोशल मीडिया अकाउंट की डिटेल भी मांगी है। ये ही वो 2 डिटेल हैं जिनको मांगते ही लोग हिचकिचाने लगते हैं।
आगे समाचारों में सोने के दाम में आज यानी शुक्रवार 7 मार्च को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 90 रुपए बढ़कर 85,966 रुपए पर पहुंच गया। कल यानी गुरुवार को सोना 85,876 रुपए पर था। 19 फरवरी को गोल्ड ने 86,733 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाया था। 1 किलो चांदी आज 336 रुपए महंगी होकर 96,796 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। कल यानी गुरुवार को चांदी का भाव 96,460 रुपए प्रति किलो था। चांदी ने 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई बनाया था। आगे समाचारों में हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार 7 मार्च को सेंसेक्स 7 अंक गिरकर 74,332 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 7 अंकों की तेजी रही, ये 22,552 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 3 शेयरों में से 11 में तेजी और 19 में गिरावट रही। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।